चलिए समझिए, कह रहा है किसी बस के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि जब गाड़ी या बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें सवार यात्री का जो निचला भाग होता है, मतलब पैर जो होता है, वो क्या होता है, गाड़ी के साथ उसका जो शरीर का नीचे वाला भाग जो होता है वो भी क्या करता है, गतिमान हो जाता है। क्या करता है, गतिमान हो जाता है। जबकि जड़त्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपरी भाग विराम में रहता है। कहाँ रहता है ऊपरी भाग? ऊपरी भाग विराम में और नीचे वाला भाग गति में। इसीलिए गाड़ी या बस के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। ठीक, आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति एकाएक ब्रेक लगाए जाने पर आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। ठीक, खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है भाई? तो जड़त्व के नियम अनुसार अगर कोई पिंड या गड़ी गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। कहने का मतलब हुआ कि आप लोग के क्लास में बताया है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है और विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है। वही बात ये कह रहा है कि जड़त्व के अनुसार अगर कोई वस्तु या कोई गाड़ी गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। ठीक, ये कह रहा है कि जब गाड़ी गतिशील रहती है तब उसमें बैठा यात्री भी क्या करता है, अगर गाड़ी चल रहा है गति में है तो आपकी जो शरीर का नीचे वाला भाग है वो भी क्या रहेगा, गतिशील रहेगा, गतिशील रहता है। गाड़ी के एकाएक रुक जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति यात्री मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब गाड़ी चल रहा है तो मेरा भी जो बॉडी है क्या है, गतिमान ही रहता है ना। और गाड़ी मान लो कि अगर मतलब कि ब्रेक लगा रहा है तो शरीर मेरा क्या पूरा विराम में रह जाएगा। तो जब विराम में रहेगा अचानक वो क्या करेगा, आगे की ओर झुकबे करेगा। ठीक है, तो गति में है आराम से रुक जाएगा, तब पलटी तो मारेगा ना करेगा।